गुरु कृपा से ईश्वर के रहस्य जाने जाते हैं, लेकिन गुरु के रहस्य नहीं जाने जाते। ये बिल्कुल अगम है। गुरु कृपा से हरि रहस्य और राम रहस्य अनेका। गुरु कृपा करे तो परमात्मा को खोल 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 कर हम उसको गॉड पार्टिकल निकाल सकते। गुरु कृपा से। लेकिन गुरु का रहस्य समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे कि आप बोलते जा रहे हैं तो गुरु का रहस्य सुनने के लिए कृपा काम नहीं करती। कृपा तो हुई ही है। क्या हम सब पर परम गुरु की कृपा नहीं है? है, लेकिन कृपा को अनदेखी किए जा रहे हैं। मुसीबत में फंसा साधक केवल गुरु के पास जाता है और ऑलरेडी एडवांस में हुई कृपा के कारण उसकी बाधाएं मिट जाती हैं। थोड़ा समय तो उसको लगता है कि ये हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर माया का पर्दा आता है और उसको लगता है कि ये तो होना ही था। गुरु रहस्य जानना बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि तो गुरु का रहस्य कैसे जाना जाए? नौ वस्तु में सावधानी रखने से गुरु का रहस्य गुरु की कृपा से धीरे धीरे जाना जा सकता है। नौ वस्तु का ध्यान, जरा कठिन पाठ है प्लीज। तो बाप, गुरु रहस्य जानने के लिए नौ वस्तु से सावधान होना पड़ता है। अनुभव से गुजरने के बाद बोल रहा हूं। तत्वतः हम सब जीव हैं। मैंने ये खूणे को कोने को समझा हो तो कुछ कारण है। जितना समझा नौ लक्षण है, सीधे साधे नौ। यदि किसी कामना के साथ हम गुरु के पास गए तो शायद कामना पूरी हो जाएगी, रहस्य पता नहीं लगेगा, मूल मुद्दा छूट जाएगा। सोना छूट जाएगा, पीतल लेकर लौट जाएगा। मणि छूट जाएगा, कांच का टुकड़ा लेकर लौटेंगे। और मैं और आप सब हम जीवे हैं। ये तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, इतना ही फर्क है, बाकी क्या है। एक जहाज के यात्री हैं हम सब। हम बुद्ध पुरुषों के पास, गुरुओं के पास जाते किसी न किसी कामना लेकर ही जाते हैं। तो कामना तो पूरी हो ही जाती, क्योंकि वो तो कल्पतरु होता है, वो तो कामधेनु होता है, तो सुरतरु है। अच्छे बुरे को देखता नहीं, वो तो तरु के नीचे गया, उसका मनोरथ पूरा होता है अपनी पात्रता के अनुकूल। आपको दूध चाहिए और कल्पतरु के नीचे जाए, काम दुर्गा के पास जाए, आपको दूध चाहिए तो आप तपेला लेकर जाओ तो इतना दूध आएगा। लोटा लेकर जाओ तो इतना दूध आएगा। अपनी अपनी पात्रता पर आधारित है वस्तु। तो कोई काम लेकर हम गुरु के पास गए तो काम तो बनेगा, और बने, अच्छी बात है। गुरु राजी होता है कि तेरा काम बन गया, लेकिन रहस्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं। दूसरा, कभी कभी आदमी को गुरु पर भी क्रोध आता है। मैंने तो वहां तक देखा है कि लोग रामायण पर क्रोध करते हैं। कितने समय से पाठ कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। इतना ही सुंदरकांड के पाठ किए, कुछ हुआ नहीं। तू कर सका वो ही हुआ है।
यही हुआ है कि तू कर सका। आदमी क्रोधित हो जाता है, तमोगुण कभी भी फूटता है। चुप गया। क्रोध के कारण, लोभ के कारण। गुरु शायद हमारा लोभ, हमारा जो बढ़ता जाता लोभ, बढ़ती जाती इच्छाएं पूरी भी कर दे, लेकिन लोभ तत्व ही ऐसा है, रहस्य तक नहीं पहुंचने देगा। वहां हम रुक जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, फिर मद। हमारे गुरु की प्रसिद्धि हुई हमारे कारण। पहले कोई नहीं जानता था मुरारी बापू को। मैं तो गुरु नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं बार बार फिर खुलासा करूं, हाँ वरना भी, लेकिन मैं दृष्टांत देता हूं। मुरारी बापू की पहली हमने कथा करवाई न, फिर मुरारी बापू का बस जम गया काम का। वलसाड़ वाले कहते हैं कि पहले हमारे यहाँ कथा हुई, अमरेली वाले कहते हैं कि पहले हमारे यहाँ कथा हुई, कोई कहता है कि पहले हमारे कथा, उसके बाद પછી ગુજરાતી કહે ને પછી કે બાપુનું ઉપડ્યું, તારી ઉપડી ગઈ। राम बोलो भाई, राम बोलो। ये मद है। रावण मद के कारण गुरु रहस्य न जान पाया कि मेरे गुरु को कोई नहीं जानता था। वो तो कैलाश पर बैठा रहता था, लेकिन मैंने शंभु सहित कैलाश, मैंने महादेव को कैलाश सहित मेरी भुजाओं से उठाया, तब पूरी दुनिया को लगा कि शंकर भी कोई है। बाकी कौन जानता था इस दुर्जटी को, लेकिन हमने ऊपर उठाया, हमने प्रसिद्धि दी, हमने। ठीक है, गुरु जहर पी जाएगा, लेकिन ऐसा करने वाले हम गुरु रहस्य से अनभिज्ञ रह जाएंगे। मोह, गुरु के प्रति विकृत आकर्षण, ये गुरु रहस्य से दूर करते। मोह को मेरे शब्दों में ध्यान, मोह माने आकर्षण, एक खींचे जाना, एक मूढ़ता, एक भ्रांति है। कुछ मोह की व्याख्या उपनिषद नित्य को अनित्य मान लेना, अनित्य को नित्य मान लेना, उसी को मोह कहते हैं। जो नित्य निरंतर है उसको हम अनित्य मानते हैं कि प्रभु है कि नहीं, प्रभु है कि नहीं। और जो अनित्य है, जो संसार है नहीं, उसको हम नित्य मानते हैं। इसी को एक अर्थ में मोह माना गया। विकृत आकर्षण गुरु के प्रति, ये शायद किसी का सफल भी हो जाए, लेकिन रहस्य नहीं जान पाएंगे। आप कहोगे कि गुरु मेरी मुट्ठी में है, लेकिन रहस्य से दूर हो जाओगे, क्योंकि ये विकृत आकर्षण का परिणाम है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, जिसके मन में राग द्वेष बहुत है, गुरु के पास जाकर, हाँ फला ने ऐसा कहा था, हम किसी की निंदा नहीं करते, फला ऐसा कहता था, हाँ वो जो आपके पास रहता है ना वो तो ऐसा बोलता है, फला ऐसा बोल, ऐसे राग द्वेष युक्त चित्त जिसका होता है, वो शायद गुरु के पास सफल भी हो जाए। गुरु तो एक दृष्टा बनता है, लेकिन शायद उसको ये हो कि नहीं नहीं मैंने ठीक से कह दिया, जो, लेकिन वो रहस्य से दूर रह जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 हो गए। अब 3 और। जो मैं बार बार कहता हूं, फिर एक बार उसी को ही मैं डालना पड़ेगा मुझे। मत्सर का ही अर्थ 3 में लेना, निंदा, ईर्ष्या और द्वेष। बहुत समाधि के बाद मिला श्रोतव्य, उसको ईर्ष्या करके क्यों गवा देते?
जिस श्रोतव्य से हमारी पीढ़ियां तैर सकती है, जिस श्रवण से हम संसार में रहकर सन्यासी अवधूति प्राप्त कर सकते हैं, हमारे छोटे से घर रूपी जगत को हम पवित्र कर सकते हैं, उसको एक दूसरे की ईर्ष्या करने से क्यों गंवाए? निंदा और द्वेष, ये नाव बुद्ध पुरुष के रहस्य से हमें दूर रखता है। फायदा तो होता ही है, लेकिन मूल रहस्य, सवा भगत कहते हैं ना कि गुरु के घर में उसका कोना कोना जानो, उसको जानने के बाद। अब आप कहेंगे कि तो ये तो हमारे से नहीं हो पा रहा है, और रहस्य से हमारी छोटी बड़ी बातें तो पूरी हो जाती हैं, कामना पूरी हो जाती है, लोभ फायदा हो जाता है, क्रोध करने पर भी गुरु नाराज नहीं होता है, और ऐसा आकर्षण, ऐसी मद आदि और ये ईर्ष्या, निंदा, द्वेष आदि, तो हमारे लिए कोई उपाय ही नहीं। उपाय है, मेरे और आपके लिए उपाय है। मैं एक एक प्रश्न आपको पूछूं, मुझे जवाब देते जाओ। आप तुरंत जवाब दे सकेंगे। मैं आपको पूछूं, बोल ही देंगे, लेकिन ये मेरी ऐसी रीत है, कभी कभी ऐसे करता हूं। ब्रह्मा के मुख कितने? बोलो भाई, आप उबा को खड़े हुए हो, बोलो ओए। ब्रह्मा के मुख कितने? पर क्या जाए बहन है यार, कितना मुख ब्रह्मा ने? अरे भाई એને બોલો દો ને, ब्रह्मा ने કેટલા मुख? 4 मुख। खंबे कोथળો देह मोकળો, નીકળ્યો यार, નીકળી ગયો। તમારી કાઠિયાવાડી કહેવત છે, હા, પેલો ખભે નાખ્યો લ્યો આવજો, રામ રામ, નીકળી ગયો। तो मैंने आपसे पूछा कि ब्रह्मा के मुख कितने हैं? 4, ठीक है। विष्णु भगवान के हाथ कितने हैं? 4, ठीक है। और शंकर भगवान के नेत्र कितने हैं? 3, बराबर। 4, 4, 8 और 3 कितने हुए? 11। हनुमान जी क्या है? 11वें रुद्र का अवतार। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र, उसको कौन गुरु कहते हैं? शंकर को हम त्रिभुवन गुरु कहते हैं। और गुरु को हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और शिव कहते हैं। अब व्यासपीठ तीनों से 1 से 4 मुख, 1 से 4 हाथ और 1 से 3 नेत्र लेकर 11 कर रहे। इन 11 क्या है, ये जिसको समझ में आ जाए उसको गुरु का रहस्य समझ में आ जाए। ब्रह्मा के 4 मुख है। गुरु के रहस्य को समझने के लिए 11वां रुद्र श्री हनुमान जो स्वयं गुरु है, उसके, हनुमान जी के वैसे एक अर्थ में 5 मुख है, शंकर के 5 मुख है, हनुमान जी रुद्रावतार, और उसके पंचमुखी हनुमान भी आपने देखे, एक वराह का मुख है, एक स्वयं मुख है, एक नृसिंह का मुख, एक गरुड़ का मुख है। पंचमुखी हनुमान में एक मुख गरुड़, एक गरुड़ जी का चेहरा है उसमें, 5वां भी कुछ है। लेकिन यहां गुरु के संदर्भ में जब हम बातें करते हैं तो श्री हनुमान जी में जो ये तीनों का समन्वित रूप है एक अर्थ में, तो गुरु के रहस्य को समझने के लिए गुरु के 4 मुख क्या है? जो ये 4 मुख को देख लेता है, गुरु रहस्य समझने का
अधिकारी बनने लगता है धीरे धीरे धीरे। एक गुरु सदा प्रसन्न मुख होता है। प्रसन्न मुख गुरु वो है जो मुंह चढ़ाए न बैठा। आप कल्पना कर सकते हैं कि शंकर भगवान ने जब जहर पिया होगा तो मुंह चढ़ाकर पिया होगा? नहीं, जहर तो हड़ाहड़ पी गयो, लेकिन मुख प्रसन्न। हनुमान जी का ये मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा। मुख प्रसन्न मान हूं अपर किरण के, क्या है चुप है, चंद्र कर काजा, ठीक है, जो प्रसन्न, कायम प्रसन्न। एक कविता भी थी ऐसी, याद नहीं आएगी। गुरु की प्रसन्नता के चेहरे को जो आत्मसात करता है, गुरु के रहस्य को जानने का अधिकारी बन जाता। दूसरा, अब प्रसन्न मुख कोई ऐसे महापुरुष होते हैं कि प्रसन्नता अंदर बहुत भरी हो, लेकिन सामने वालों का हिसाब करते हुए उसके चेहरे पर बहुत हंसी न भी दिखने दे, है तो प्रसन्न, लेकिन परिसर कैसा है वो देखकर अपने चेहरे पर हंसी दिखने न दे, ये भी हो सकता है। इसलिए व्यासपीठ गुरु का दूसरा मुख खोज करके रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। गुरु कायम हंसमुख होता है। प्रसन्नता मन का धर्म है और हास्य चेहरे पर दिखता है। हंसमुखा गुरु। तीसरा उसका मुख है, कभी भी भूलना मत, मैं और आप हम एक साथ इन बुद्ध पुरुषों को याद करके ये संवाद कर रहे हैं। गुरु का तीसरा मुख है सन्मुख। गुरु कभी किसी का विमुख नहीं होता। जो कहें कि मेरा गुरु विमुख था तो પછી कहीं बचे नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहां कहते हैं कि हरि रूठे तो गुरु बचाए, लेकिन गुरु रूठे तो પછી कोई ठोर नहीं, ऐसा माना जाता। खैर, वो कायम शिष्य विमुख हो भी जाए, गुरु सन्मुखी होता है। हो सकता है कोई आश्रित विमुख हो जाए, उसके इरादे पूरे न हो तो वो विमुख भी हो सकता है। उसको वाहवा चाहिए कि मेरा गुरु मेरी प्रशंसा करे, 8 बार मेरा नाम ले, मेरा प्रसन्न, और वो अच्छे बुद्ध पुरुष से यदि न दिखाई दे तो शायद विमुख हो भी सकता है कि हमने इतनी सेवा की, कभी हमारा नाम तक नहीं लिया। गुरु का स्वभाव अद्भुत होता है, जो ईश्वर के स्वभाव से भी बढ़िया होता है। ईश्वर का स्वभाव हार जाता है गुरु के स्वभाव। इसलिए मेरा भुसुंडी कहता है, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। ये कायम सन्मुख होते हैं। हम लाख गुना ही करें, लेकिन है तो तुम्हारे है, कहलाते तो तुम्हारे है। हम लाख बुरे ही सही, लेकिन तेरे है। करम कर दो यार तुम्हारी, क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी।
दिल भी तुम्हारा ये जान भी तुम्हारी, दिल कश तेरा चक्षा है, सूरत भी प्यारी, देखा है वो जान से वारी, जिसने तुम्हें देखा वो जान से वारी, दिलकश तेरा नक्शा सूरत भी प्यारी, सूरत भी प्यारी। प्रसन्न मुख, हसमुख, तीसरा सन्मुख। विमुख हो जाए वो गुरु ही नहीं है। ये कोई गुरु हो सकता है? हम लाख बुरे ही सही, लेकिन पेरे हैं। तो तीसरा मुख का रहस्य है सन्मुख, और चौथा ये वेद मुख कम होता है, गुरु मुख ज्यादा होता है। उसके बोल को आप वेदों में खोजने जाएंगे तो शायद न भी मिले, वो गुरु मुख होता है। अपौरुषेय वेद कहते हैं किसी ने रचे नहीं, लेकिन ये नाद, ये शब्द ब्रह्म आसमां से कहीं से उतरे तो होंगे, और वाया वेद हमारे पास ये सब पहुंचे, ऋचाएं सब पहुंचे, वाया वेद, वाया ग्रंथ, ठीक है। कोई निर्ग्रंथ महापुरुष की आवाज होगी है, जो ग्रंथ के थ्रू हमारी ग्रंथियों को भेदने के लिए आती है। लेकिन गुरु का मुख वो है जो वाया वेद नहीं आता, सीधा गुरु के मुख से आता है। इसलिए मैंने कल शब्द प्रयोग किया कि सदगुरु शब्द कोश होता है, सीधे वहीं से निकलते शब्द है। तो प्रसन्न मुख, हसमुख, सन्मुख और गुरुमुख एक व्यक्ति के चेहरे में जब मुझे और आपको दिखाई दे तो हमारी थोड़ी लायकात बन गई, गुरु के रहस्यों को हम पा जाएंगे, हम वहां तक पहुंच पाएंगे। यद्यपि पार पाना तो मुश्किल है, गुरु तारो पार न पायो, ये तो है। और फिर गुरु में जो हनुमान 11 तत्व का जो गुरु हैं, उसमें विष्णु के 4 हाथ, गुरु के 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन गुरु विष्णु के रूप में चतुर्भुज है। उसकी भुजाएं अदृश्य चतुर्भुज है, 4 हाथ है गुरु। वो जो महसूस करता है वो थोड़ा गुरु रहस्य को आत्मसात करने में आगे बढ़ सकता है। वो 4 हाथ क्या है? 2 हाथ की तो चर्चा में गोपी गीत में किया करता था, जो अभयद है और वरद है। कृष्ण के 2 हाथ क्या है? और कृष्ण जब जगत गुरु हैं तो ये चतुर्भुज में 4 हाथ क्या है? परमात्मा के गुरु के 1 हाथ है अभयद, हमें अभय करे। अभय हो ही जो तुम ही डराए, हमें अभय कर दे। हाथ उठाइए, अभय, जो हाथ हमें निर्भय कर दे। और हाथ उड़ा और वरद हाथ है, वरदान देने वाला। उसके 2 अर्थ होते हैं, वरदान देने वाला हाथ अथवा तो वरद हस्त का अर्थ है
वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, निकृष्ट वस्तु नहीं देता, श्रेष्ठ ही देता है। एक हाथ वरद है जो श्रेष्ठ देता है, सामान्य नहीं देता। तुलसीदास जी विनय में कहते हैं, वो भगवान के सुखद हाथ की जो छाया मेरे पर आए, भगवान के कर की सुखद छांव जो मेरे पर। गुरु का तीसरा हाथ है सुखद, सुख देता है, सही में सुख देता। और गुरु का चौथा हाथ है शुभद, शुभ ही करेगा, शुभ ही करेगा, शुभ ही करेगा। गुरु शुभ का दाता है, मंगल का दाता है, गुरु श्रेष्ठ का दाता है, गुरु अभय का दाता है, गुरु सुख का दाता है। तो चार मुख चार हाथ जो समझ लेते हैं उसको गुरु रहस्य का मार्ग खुलता। तीन नेत्र, बस आप समझ जाइए, तीन नेत्र, सत्य, प्रेम और करुणा। जो गुरु के तीन नेत्र, एक आंख दाईं आंख सत्य है, बाईं आंख करुणा है और बीच वाली आंख शंकर की प्रेम है। वहनी नैनम वंदे सूर्य शशांक वहनी नैनम, ये त्रिनेत्र भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। तो बाप ये तीन नेत्र एक पद में जब पहले हम गाते थे, पहाड़ी, शिव रूपी धर्म ना नेत्रो त्रण छे, सत्य प्रेम करुणा पूर्ण छे, सत्य प्रेम करुणा सत्य अभय प्रेम त्यागन लावे, करुणा वंतने आचना। मैं और आप यदि त्रिनेत्री गुरु शिवरूप निरूप गुरु के सत्य को, उसके प्रेम को और करुणा को ठीक से पहचान पाए तो गुरु रहस्य की जानकारी प्राप्त होने लगती है। हरि कृपा से, गुरु कृपा से प्रभु के रहस्य जाने जा सकते हैं, लेकिन गुरु के रहस्य को समझने के लिए कुछ कारण है, कुछ उपाय भी है।